শুনিয়াছে সাধু মুখে বলে সর্বজন, শুনিয়াছে সাধু মুখে বলে সর্বজন, শ্রীরূপ কৃপায় মিলে যুগল চরণ, শ্রীরূপ কৃপায় মিলে যুগল চরণ। प्रभु सनातन गौर परिवार, प्रभु सनातन गौर परिवार, सबे मिली वांछा पूर्ण करो हो आमार, सबे मिली वांछा पूर्ण करो हो রূপের কৃপা যেন আমার প্রতি হয়, রূপের কৃপা যেন আমার প্রতি হয়, সে পদ আশ্রয় যারা সেই মহাশয়, সে পদ আশ্রয় যারা সেই মহাশয়। শুনি আছে সাধু মুখে বলে সর্বজন, শুনিয়াছে সাধু মুখে বলে সর্বজন, শ্রীরূপ কৃপায় মিলে যুগল চরণ, শ্রীরূপ কৃপায় মিলে যুগল চরণ। প্রভু লোকনাথ কবে संगे लइया जाबे, प्रभु लोकनाथ कबे संगे लइया जाबे, श्रीरूपेर पाद पद्मे मोरे समर्पिबे, श्रीरूपेर पाद पद्मे मोरे समर्पिबे। हेनो की होइबे मोर धर्म सखी गाने, हेनो की होइबे मोर धर्म सखी गाने, अनुगत नरोत्तमे करिबे शासने, अनुगत नरोत्तमे करिबे शासने। सुनियाছে साधु मुखे बोले सर्वजन, শুনিয়াছে সাধু মুখে বলে সর্বজন, শ্রীরূপ কৃপায় মিলে যুগল চরণ, শ্রীরূপ কৃপায় মিলে যুগল চরণ, শ্রীরূপ কৃপায় मिले जुगल चरण, श्रीरूप कृपाय मिले जुगल चरण। नरोत्तम दास ठाकुर ने ये भजन गाया है, लिखा है। सुनियाছে साधु मुखे, जो भी हम सुनते हैं वो साधु के मुख से होना चाहिए, शास्त्रों के वचन होने चाहिए, भगवान के वचन होने चाहिए, तब वो कहलाता है सत्य वचन, बोनाफाइड, प्रामाणिक। ठीक है, तो साधु कहते हैं, क्या कहते हैं साधु? साधु सुनियाছে साधु मुखी बोले सर्वजन, सारे साधु कहते हैं श्री रूप कृपाया मिले जुगल चरण, रूप गोस्वामी की कृपा से आपको जुगल चरण की प्राप्ति होगी। जुगल चरण यानी राधा कृष्ण की प्राप्ति होगी। ठीक है ना, राधा कृष्ण की प्राप्ति होगी अगर हमारे ऊपर रूप गोस्वामी की कृपा होगी। आहा, प्रभु सनातन गौर परिवार, सबे मिली वांछा पूर्ण करो। कहा प्रभु सनातन और गौर परिवार, गौर परिवार में सब आ गए, जो हम कहते हैं ना गौड़ीय वैष्णवों की जय। तो जितने भक्त हैं गौड़ मंडल के या हमारा जो परंपरा है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है, वो सबको परिवार कहते हैं।
तो जितना गौड़ परिवार है सब हमारे ऊपर कृपा कीजिए, है ना। दो गौड़ होता है, एक गौड़ एक गौर। गौड़ यानी चैतन्य महाप्रभु और गौड़ यानी वो प्रदेश, गौड़ मंडल। तो गौड़ परिवार मतलब चैतन्य महाप्रभु का परिवार, और गौड़ परिवार मतलब गौड़ देश का परिवार, जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश जहां तक भक्त हैं सारे। तो आप हमारे ऊपर कृपा करिए और सबके कृपा से हमारी वांछा पूरी होगी। हमारी इच्छा क्या है? क्या है इच्छा? बोलिए बोलिए, इतना समय लगेगा इच्छा बोलने में। जुगल चरण की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, सेवा की प्राप्ति, भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, शुद्ध भक्त बनना, ये उद्देश्य है हमारे जीवन का। तो ये उद्देश्य कैसे प्राप्त होगा? जब हमारे ऊपर सारे वैष्णवों की कृपा होगी। ठीक है। श्री रूपेर कृपा जैनो अमर प्रति होय, से पद आश्रय जार से महाशय। रूप गोस्वामी सारे गोस्वामियों के अगुआ थे, लीडर जिसको बोलते हैं ना, वो थे। तो यदि उनकी कृपा हमारे ऊपर हो जाएगी तो कल्याण हो जाएगा। उनके आश्रय में यदि हम चले जाते हैं, उनके सानिध्य में यदि हम चले जाते हैं तो हमारे ऊपर कृपा हो जाएगी, क्योंकि वही महाशय हैं, वो हमारे महान भक्त हैं। महाशय यानी महान भक्त हैं वो। प्रभु लोक नाथे कबे संगे लोइया जाबे, श्री रूपेर पाद पद्मे मोरे समर्पिबे। अभी लोकनाथ गोस्वामी का नाम यहाँ बता रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर, कि प्रभु लोकनाथ कब मुझे संग लेकर जाएंगे और श्री रूप गोस्वामी के पद पे समर्पित करेंगे। क्योंकि ये लोकनाथ गोस्वामी कौन है? इनके गुरु हैं। नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु हैं लोकनाथ स्वामी। तो लोकनाथ स्वामी कब हमको ले जाएंगे और रूप गोस्वामी के चरण कमलों में समर्पित कर देंगे। तो गुरु का क्या कर्तव्य है? हाँ, पर भगवान के पास समर्पित नहीं करने की बात हो रही है। यहाँ कहाँ समर्पित करने की बात हो रही है? रूप गोस्वामी के चरण कमलों में समर्पित करने की बात हो रही है। सब लोग जितने गुरु हैं वो अपने गुरु के पास समर्पित करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे हम अपने गुरु पर आश्रित हैं, वैसे वो भी अपने गुरु पर आश्रित है। परंपरा है ना। परंपरा का मतलब यही होता है, आप अपने गुरु के चरण कमलों पर रहिए या उनकी बात मानिए और वो अपने गुरु के चरण कमलों पर। तो धीरे धीरे श्रृंखला बन जाएगी, चेन बन जाएगा, डिसिप्लिक सक्सेशन बोलते हैं ना। तो धीरे धीरे फाइनली कहाँ तक पहुंच जाएगा? भगवान तक। चेन को पकड़िएगा तो भगवान तक पहुंच जाइएगा। हेनो की होइबे मोर नर्म सखी गौने, अनुगत नरोत्तमे कोरिबे शासने। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो हैं वो कह रहे हैं हम अनुगत हैं, हम आप जो बोलेंगे वैसा हम करेंगे, हम आपके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, हम सेवा करेंगे। और इस प्रकार सेवा के माध्यम से परंपरा को प्रसन्न करके भगवान को प्रसन्न करेंगे। यही है ना। हम जब कोई सेवा करते हैं तो हमारा उद्देश्य, देखिए शुद्ध भक्त की बात कर रही हूँ मैं। शुद्ध भक्त जो होते हैं वो अपने गुरु को प्रसन्न करते हैं, सीधा भगवान तक सेवा नहीं पहुंचाते हैं। कहाँ तक पहुंचाते हैं? गुरु तक, और फिर वो अपने गुरु। लेकिन जो नए भक्त होते हैं वो सीधा भगवान को करते हैं। ये फर्क है, क्योंकि नए भक्त को लगता है कि भगवान सीधा हमको देख लेंगे और हमको तो भगवान से ही मतलब है, हम तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए आए हैं। पर भगवान ने एक सिस्टम बनाया है। भगवान ने एक सिस्टम बनाया है इस दुनिया में। जैसे पूरब सूरज पूरब में उगता है
पश्चिम में डूबता है। ये किसने सिस्टम बनाया है? ये बनाया है ना। बदलता है, ये बदल जाता है क्या? 10-15 दिन तक पूरब में होगा, उसके उत्तर में होगा, ऐसा होता है नहीं। तो सिस्टम में हर चीज, भगवान के दुनिया में हर चीज एक सिस्टम में होता है। गुलाब के बीज को बोएंगे तो गुलाब का पौधा होगा, उस पे गेंदा नहीं हो जाएगा, गुलाब पे गुलाब ही होगा, आम के गुठली से आम ही उपजेगा। इसी प्रकार सूरज पूरब में ही उगेगा, या पृथ्वी जो है वो सूरज की परिक्रमा करेगी, या चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे। तो ये जो सिस्टम है इस दुनिया में, प्रकृति में, मौसम का सिस्टम, ऋतुओं का सिस्टम, किसके बाद कौन मौसम आएगा, किसके बाद कौन ऋतु आएगी, ये सब सिस्टम बनाया है भगवान ने। उसी प्रकार भगवान ने ये भी सिस्टम बनाया है कि आपको गुरु के माध्यम से मेरे पास आना है। समझ में आ गई बात? ये भी किसने बनाया है? भगवान ने। सारे शास्त्रों में भगवान ने ये कहा है कि गुरु स्वीकार करो, गुरु की बात मानो और गुरु को समर्पित हो जाओ। तो ये सिस्टम को जब भगवान बनाए हैं तो भगवान तोड़ेंगे? नहीं तोड़ेंगे। भगवान नहीं तोड़ते हैं अपने सिस्टम को। तो हमको इसको फॉलो करना है, और बाद में गुरु महाराज के हाथ में कहाँ ले जाएंगे, कब ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे, क्या करेंगे, वो सोचेंगे। हमको क्या करना है? सिर्फ समर्पित होना है। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। मैंने सिर्फ इसका भजन का मीनिंग कर दिया, और आगे अब हम लेंगे दूसरा